नमस्कार, भारत एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्रद्धा और आप देख रहे हैं हमारा खास शो आस्था की सनातन संसद। आज हम आपको बताएंगे भारत की उस पवित्र धरा के बारे में जहां इतिहास फिर से लिखा जा रहा है, जहां हिमालय की शांति गूंजती है, गंगा का आशीष बहता है और सनातन संस्कृति की आत्मा सदियों से उजाला फैलाती आ रही है। वो है हरिद्वार, जहां हर कदम पर आस्था है, जहां हर श्वास में पवित्रता है। यही वो पावन भूमि है जहां विश्व का सबसे विशाल विश्व सनातन महापीठ उभर रहा है। जी हाँ, एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट जिसकी कल्पना ही मन में दिव्यता भर देती है। एक ऐसा निर्माण जो प्राचीन ऋषि परंपरा, वेद उपनिषद की ध्वनि और आधुनिक भारत की भव्यता को एक साथ जीने वाला है। 100 एकड़ की विशाल भूमि पर 1000 करोड़ रुपए की विराट बजट से खड़ा हो रहा ये महापीठ केवल एक संरचना नहीं, ये एक आध्यात्मिक भविष्य का केंद्र है। इस रिपोर्ट को देखिए। इतिहास रच रहा है हरिद्वार। गंगा तट पर भव्य निर्माण, सौ एकड़ में विराट महापीठ, विश्व का सबसे विशाल महापीठ, एक 1000 करोड़ का महाप्रकल्प, आस्था की धरती पर महागौरव। भारत की पवित्र भूमि हरिद्वार अब एक ऐसे ऐतिहासिक अध्याय की साक्षी बनने जा रही है जो आने वाले युगों तक धर्म, संस्कृति और राष्ट्र चेतना का केंद्र बनेगा। गंगा की निर्मल धारा के किनारे बसे हरिद्वार में इन दिनों एक ऐसा अध्याय लिखा जा रहा है जो आने वाले समय में भारत को केवल आध्यात्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक, पर्यटन, ज्ञान और वैश्विक पहचान के केंद्र के रूप में भी नए आयाम देगा। बता दें, यहां जन्म ले रहा है विश्व का सबसे विशाल, सबसे भव्य और सबसे वैभवशाली विश्व सनातन महापीठ, जो 100 एकड़ की विशाल भूमि पर विकसित हो रहा है। जो सनातन वैदिक महापीठ की जो बात हो रही है, यह भारत के लिए एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया जा रहा है। जो हरिद्वार में 100 एकड़ में इतनी बड़ी सनातन महापीठ बनने जा रही है, ये भारत के लिए केवल एक आश्रम जैसी जगह नहीं बनने जा रही, ये एक अध्यात्म के पुनर्जागरण का स्थान है। यदि देखा जाए तो हम हमेशा आज तक भारत की जो आधुनिकता की तुलना पाश्चात्यवाद से करते हैं। हम ये सोचते हैं कि जो भी चीज वेस्टर्न है वो मॉडर्न है, बट अब दुनिया को ये पता चलना चाहिए जो ईस्टर्न है वो मॉडर्न है। मॉडर्निटी इज इक्वल टू ईस्टर्नाइजेशन, नॉट वेस्टर्नाइजेशन। वेद व्योम प्रदीप स्फुरतु हरिद्वारे महापीठ भाव धर्म ज्ञान प्रकाश पुनरपि भवति लोके सनातनस्य। अर्थात हरिद्वार में प्रतिष्ठित जिस सनातन पीठ के संदर्भ में मैं कुछ कहने और आप हिंदू जनमानस के बीच निवेदित करने जा रहा हूं, वह आकाशदीप की तरह प्रकाशमान दीप बने, ऐसी शुभेच्छा मंगल कामना करता हूं और इससे सनातन धर्म का ज्ञान और प्रकाश पुनः संसार में फैलता रहे, ऐसी मंगल कामना हरिद्वारस्थ सनातन महापीठ जो तीर्थ न्यास समिति द्वारा निर्मित हो रहा है। हरिद्वार सदियों से साधना, तपस्या, श्रद्धा और संस्कारों की भूमि रहा है। यहाँ कण-कण में वो ऊर्जा है जो सनातन धर्म को सदियों तक जीवित रखती आई है। गंगा के पावन तट पर जन्म ले रहा यह प्रकल्प उस विरासत का विस्तार है जिसे ऋषियों, तपस्वियों
और गुरुओं ने हजारों वर्ष पहले स्थापित किया था। तो भारत में अपनी एक स्पिरिचुअल सॉफ्ट पावर का डिस्प्ले होगा, जिसमें दुनिया को भारत की परंपराएं, जो इतिहास नहीं है, जो भविष्य भी बनाना जानती हैं, जो केवल पूजा पाठ या कर्म कांड तक नहीं, जो समाज को दिशा देना, युवाओं को दिशा देना, युवाओं का निर्माण, युवाओं के चरित्र निर्माण, युवाओं को अपने राष्ट्र, अपने धर्म के प्रति जिम्मेवारियों का कर्तव्य बोध कराती हैं। ये उसका एक आध्यात्मिक केंद्र बनने जा रहा है, तो ताकि पूरी दुनिया ईस्ट की तरफ देख सके। हम अभी तक वेस्ट की तरफ देख रहे हैं और दुनिया वेस्ट ईस्ट की तरफ देख सके। विश्व सनातन महापीठ के अंतर्गत एक अद्वितीय आवासीय वैदिक आधुनिक गुरुकुल की स्थापना की जा रही है। यहाँ उन्हें वैदिक शिक्षा, आधुनिक विज्ञान, स्वरोजगार और शस्त्र प्रशिक्षण के साथ जीवन के 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की व्यवहारिक शिक्षा दी जाएगी। यह गुरुकुल भारत की उस गौरवशाली परंपरा को जीवित करेगा जहां शिक्षा केवल जीविका नहीं बल्कि जीवन के उद्देश्य से जुड़ी थी। यह संस्थान भविष्य के आचार्य, गुरु, योगाचार्य, कर्मयोगी और राष्ट्र निर्माता तैयार करेगा। सनातन संसद भवन का होगा निर्माण। महापीठ का प्रमुख आकर्षण विश्व का पहला सनातन संसद भवन होगा, जो धर्म, नीति और संस्कृति का वैश्विक मंच बनेगा। यहाँ विश्व के साधु संत, आचार्य, धर्माचार्य, कथावाचक, वैदिक विद्वान और विभिन्न पंथों के प्रतिनिधि इकट्ठा होकर धर्मादेश, सिद्धांत और नीति निर्णय तय करेंगे। यहाँ पे 108 यज्ञशालाएं बन रही हैं, संत आवास बन रहा है, जो तीर्थयात्री आएंगे उनके लिए रहने की व्यवस्था की जा रही है। तो ये सिर्फ इन चीजों के साथ साथ, धार्मिक उत्थान के साथ साथ, आध्यात्मिक उत्थान के साथ साथ, ये एक स्पिरिचुअल टूरिज्म जिसको कहेंगे, आध्यात्मिक पर्यटन का भी केंद्र बनेगी कि तीर्थयात्री आएंगे, वहां पर रुकेंगे, चर्चा करेंगे, वहां पर गुरुकुल की व्यवस्था देखेंगे और वहां से कुछ ना कुछ ज्ञान अर्जित करके अपने साथ लेकर जाएंगे। हम किसी भी पर्यटन स्थान पर जाते हैं, हम साथ में कुछ नहीं लेकर आते हैं। हम वादियों में जाते हैं, वादियों को पॉल्यूट कर आते हैं। हम समुद्र में जाते हैं, समुद्र को पॉल्यूट करके आते हैं। यहां से वो अपने साथ नॉलेज लेकर जाएंगे, ज्ञान लेकर जाएंगे, अपनी परंपराओं का और गहराई से जो बोध है वो समझ कर जाएंगे। यह सनातन संसद भवन भविष्य में विश्व सनातन एकता और पुनरुत्थान का मुख्यालय बनेगा, जहां से पूरे विश्व के लिए नियुक्त सनातन सांसद धर्मादेश पारित करेंगे। हर साल 1 लाख धर्म योद्धा होंगे तैयार। महापीठ में स्वरोजगार और शस्त्र प्रशिक्षण केंद्र बनेगा, जहां हर साल 1 लाख युवक युवतियां धर्म योद्धा बनकर तैयार होंगे, जो हर एक शस्त्र कला में दक्ष होंगे और जरूरत पड़ने पर सीमा पर सेना के साथ सहयोग करेंगे और साथ ही आंतरिक युद्ध में सनातन विरोधियों के दांत खट्टे करेंगे। ओम नमो नारायण जी। मैं पंचायत अखाड़ा निरंजनी का महात्मा हूँ और नोएडा में निवास करता हूँ। मेरा नाम ओम भारती है। जहाँ तक सनातन पीठ बोर्ड जो बनना है उसका हम समर्थन करते हैं, क्योंकि उससे सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में बल मिलेगा, आपसी सामंजस्य बैठेगा, साधु संतों का, मठ मंदिरों का विकास होगा, मठ मंदिरों का विवाद समाप्त होगा, मठ मंदिरों में जो संपत्ति है उसका सदुपयोग होगा। इसलिए हम समर्थन करते हैं। लेकिन अखाड़े के जो पदाधिकारी हैं या परंपरागत जो शंकराचार्य जो मान्य पीठ के हैं या मान्य पीठ के और आचार्य हैं, उनके संरक्षण और उनकी अध्यक्षता में बने तो ज्यादा अच्छा। ओम नमो नारायण। बता दें, आज दुनिया में भारत को कई तरह के आंतरिक और बाहरी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में इस विश्व सनातन महापीठ के शस्त्र प्रशिक्षण केंद्र के जरिए तैयार युवा आंतरिक युद्ध और विरोधियों के खिलाफ तैयार होंगे। इससे लोकल जो इकोनॉमी है हरिद्वार की या उत्तराखंड क्षेत्र की, वो बूस्ट होगी। तो स्पिरिचुअल टूरिज्म हमेशा इकोनॉमी बूस्ट करने का भी काम करता है। तीसरा, हम ग्लोबल स्पिरिचुअल डिप्लोमेसी दुनिया को दिखा पाएंगे। जो दुनिया भर से पर्यटक आएंगे,
जो दुनिया भर से लोग धर्म के खोज जो जिनके अंदर एक है कि हम आध्यात्मिक भारत को कैसे समझें, अध्यात्म की ओर कैसे बढ़ें, उसकी ओर भी बढ़ेंगे। तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा एक कदम होने जा रहा है, जहां पे भारत दुनिया को ज्ञान, सेवा और संस्कार कैसे हम समाज में वापस लौटा सकें, वो सिखाएगा। सनातन धर्म और संस्कृति के सुरक्षा कर्मी बनेंगे और हर तरह की शारीरिक और मानसिक चुनौती को सहजता से संभालने में सक्षम होंगे। साथ ही जरूरत पड़ने पर सीमा पर सेना के साथ सहयोग करेंगे। शंकराचार्य पीठों के नाम से प्रेरणा परिसर। बता दें, महापीठ परिसर में देश की चारों प्रमुख शंकराचार्य पीठों द्वारकापुरी, श्रृंगेरी और ज्योतिर्मठ के नाम से प्रेरणा परिसर निर्मित होंगे। यहाँ हर एक पीठ की आध्यात्मिक परंपरा, आचार्यों की जीवन गाथा और उपदेशों का प्रदर्शन होगा। जहाँ सनातन की एकात्मता और विविधता का अद्भुत संगम दिखेगा, वहीं विश्व सनातन महापीठ में भारत के 13 अखाड़ों सहित सिख, जैन, बुद्ध, आर्य समाज, रविदास, कबीर, नाथ और दूसरे सभी सनातन परंपराओं के लिए अलग उद्देश्य परिसर निर्मित किए जा रहे हैं। हमारे इन सभी परिसर में उनके धर्म गुरुओं की प्रतिमाएं, शिक्षाएं और ऐतिहासिक योगदान को प्रदर्शित किया जाएगा, जिससे आने वाली पीढ़ियां जान सकें कि सनातन परंपरा का विस्तार केवल भारत नहीं बल्कि पूरी मानवता तक है। यह महापीठ आने वाली पीढ़ियों को न सिर्फ संस्कृति से जोड़ेगा बल्कि दुनिया को भी भारत के उस स्वरूप से परिचित कराएगा जो हजारों वर्षों से मानवता का मार्गदर्शन करता आया है। हाथ में हाथ डालकर एक साथ हम वैल्यूज को लेकर, आधुनिकता को लेकर और अपनी परंपराओं को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ये भारत के लिए एक बड़े गर्व की बात है और ऐसी एक पीठ नहीं, भारत में हजारों ऐसी पीठों की जरूरत है। ऐसा एक विश्वविद्यालय नहीं, भारत में हजारों ऐसे विश्वविद्यालयों की जरूरत है जहां पर दुनिया से लोग आकर ज्ञान को अर्जित कर सकें। धन्यवाद। सनातन धर्म केवल पूजा पद्धति का नाम नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन है, जहां करुणा है, सेवा है, कर्तव्य है, संतुलन है, प्रकृति का सम्मान है और आत्मज्ञान की खोज है। विश्व सनातन महापीठ इस दर्शन को वैज्ञानिक, आधुनिक और वैश्विक मंच पर पेश करेगा। एक 108 यज्ञशालाएं, संत आवास और तीर्थयात्री सुविधाएं। परियोजना में 108 यज्ञशालाएं निरंतर वैदिक अनुष्ठानों और यज्ञ कार्यों के लिए निर्मित होंगी, जिसमें 108 संत आवासीय कुटियां आधुनिक सुविधाओं से युक्त होंगी, जहां देश विदेश के संत महात्मा निवास करेंगे। यहां 1008 तीर्थयात्री और भक्त आवास बनाए जा रहे हैं, जिससे हर श्रद्धालु को तीर्थ दर्शन के साथ सभी सेवा सुविधा मिल सके। हरिद्वार की पवित्र भूमि पर आकार ले रहे विशाल आध्यात्मिक प्रकल्प में 108 यज्ञशालाओं, संत आवासों और तीर्थयात्रियों के लिए सुविधाओं का निर्माण एक ऐसे अध्याय की शुरुआत है जो आने वाले समय में सनातन संस्कृति की भव्यता और भारतीय आध्यात्मिक परंपरा का विश्व स्तरीय परिचय बनकर उभरेगा। ये सिर्फ एक ईंट पत्थर की दीवारें या मकान या चबूतरे नहीं बनने जा रहे, ये ज्ञान का केंद्र बनने जा रहा है। ये गुरुकुल व्यवस्था, शिक्षा नीति और भारत की संस्कार पद्धति, भारत की धार्मिक पद्धति, वैदिक पद्धति, नीतियां जो हमारे बृहस्पति नीति, विदुर नीति, भीष्म नीति, ये जितनी तमाम नीतियां हैं जो हमारे शास्त्रों में विज्ञान लिखा है, जो कणाद ने और इन्होंने अनेकों ऋषियों ने जिसकी खोज की, वो कैसे हम उन चीजों को समझकर दुनिया जहां हम आधुनिक विज्ञान में, जहां एआई के जमाने में व्यक्ति बढ़ता जा रहा है कहीं ना कहीं पतन की ओर, उसको उत्थान की ओर किस तरह से लेकर जाना है, ये एआई, टेक्नोलॉजी और धर्म, परंपराएं, दे विल गो हैंड्स इन हैंड।
ये धर्म संसद एक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का स्मारक है। ये वो स्थल है जहां सनातन दर्शन की जड़ों से नई पीढ़ियां जुड़ेंगी और पूरी दुनिया भारत के आध्यात्मिक चमत्कार का साक्षी बनेगी। यहाँ जीवंत होगा एक ऐसा सांस्कृतिक कॉम्प्लेक्स जहां भारत की हजारों सालों पुरानी विरासत आधुनिक समय की दृष्टि से और भी उज्जवल होकर सामने आएगी। रिपोर्ट देखिए। सनातन धर्म में यज्ञ केवल अनुष्ठान नहीं बल्कि ऊर्जा, शांति और समृद्धि की दिव्य प्रक्रिया माना गया है और इसी परंपरा को नए युग में जीवंत करने के लिए यहाँ 108 भव्य यज्ञशालाएं बनाई जा रही हैं। बता दें, हरिद्वार में 1000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले विश्व सनातन महापीठ का हाल ही में शिलान्यास हुआ, जिससे देश भर से बड़ी संख्या में साधु, संत, महंत, धर्माचार्य, विद्वान, अखाड़ों के प्रतिनिधि और श्रद्धालु शामिल हुए। तीर्थ सेवा न्यास द्वारा स्थापित किए जा रहे महापीठ के लिए विधि विधान से वैदिक मंत्रोच्चार के साथ शिला पूजन, हवन और शांति पाठ हुआ। वहीं मंच से कई बड़े मुद्दों पर जोरदार बयान दिए गए, जिनमें सनातन बोर्ड का गठन, तीर्थ क्षेत्रों में शराबबंदी और सनातन संस्कृति के संरक्षण प्रमुख हैं। देवकी नंदन ठाकुर की मांग, सनातन बोर्ड। वहीं कार्यक्रम में पहुंचे प्रसिद्ध कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने मंच से देश में सनातन बोर्ड बनाए जाने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि जिस देश में आजादी के बाद से वक्फ बोर्ड है, तो यहाँ सनातन बोर्ड क्यों नहीं हो सकता। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।